मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है और हम लोग अब शुरू करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो बेसिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो पार्ट 1 मैंने बनाया था इंडिविजुअल सीरीज़ का वो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा और उसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की तरफ। तो आज का जो हमारा सॉल्व करने का जो टॉपिक है वो डिस्क्रीट सीरीज है। हमारा जो चैप्टर था वो वही है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी अर्थमेटिक मीन हमें बनाना था। अब इसमें जो मेथड है हमारा वो क्या है, जो सीरीज हमारी वो डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जो डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन है इसमें भी 3 मेथड आएंगे। इंडिविजुअल सीरीज की तरह यहाँ पर भी तीनों मेथड से बनेंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से बनेंगे। तो ये पहला मेथड अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो है हमारा डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड को कैलकुलेट कर करके सॉल्व कर करके देख लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड की ओर चलेंगे। तो ठीक है, तो शॉर्टकट ये हमारा डायरेक्ट मेथड है और डायरेक्ट मेथड में जो हमारा एक्स बार होता है, ध्यान से सुनिएगा मैं बोल रहा हूँ, जो डायरेक्ट मेथड में जो हमारा फॉर्मूला होता है, जस्ट मिनट, डायरेक्ट मेथड में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सेम, इसे हम लोग एक्स बार लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ बाई सिग्मा एफ। तो मैं आपको बताऊं कि ये होता क्या है, तो मैं इसे क्वेश्चन में अभी आपको ये बना कर करके बता रहा हूं कि ये कैसे हम लोग इसे बनाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले हम लोग ले लेते हैं। जैसे सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी का एक अर्निंग का डिटेल आपको मान लो दिया हुआ है। ठीक है, एक अर्निंग का डिटेल दिया हुआ है। जैसे मैं लिखूं, अगर मान लो किसी वर्कर का ये वेजेस दिया हुआ है और ये रुपीज़ में आपको लिखा हुआ है 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 40 रुपीज़ एंड ये 50 रुपीज़। ठीक है, ये वर्कर का ये अर्निंग दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। तो मान लो 10 रुपीज़ अर्न करने वाले 4 वर्कर हैं, 20 रुपीज़ अर्न करने वाले 5 हैं, 30 रुपीज़ अर्न करने वाले 3 हैं, 40 रुपीज़ अर्न करने वाले 2 हैं और 50 रुपीज़ अर्न करने वाले 5 हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैं बेसिक पार्ट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप एक बार उसे देख लें, फ्रीक्वेंसी की क्या मीनिंग होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन का पार्ट है। आपको इसमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है, आपको वेजेस दिया हुआ है, वेजेस के साथ ये नंबर ऑफ वर्कर्स दी हुई है। ठीक है, आपको जो फाइंड करना है वो आपको फाइंड करना अर्थमेटिक मीन, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। डायरेक्ट मेथड से आपको क्या करना है, फाइंड करना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, हम लोग इसे क्या करते हैं, एक फॉर्मेट में अरेंज कर लेते हैं ताकि आपको सुविधा हो। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वेजेस। ध्यान रखिएगा, ये जो वेजेज है यही हमारा क्या कहलाता है, एक्स कहलाता है, जो पिछले एग्जाम्पल में, पिछले इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे। तो ये हमारा 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये आपको दिया हुआ है। वेजेज के साथ ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है यही हमारी फ्रीक्वेंसी है। ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है यही हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और ये आपको दिया हुआ है 4, 5, 3, 2, 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट आपने लिखा। अब आपको क्या करना है, एक और कॉलम बनाना है जिसको हम लोग बोलते हैं एफ एक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब हुआ कि आप क्या करें, इस एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करें, इस एक्स और एफ को क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो जो सबसे पहला अगर आप 10 × 4 करेंगे तो क्या होगा 40, 20 × 5 करेंगे तो 100, 30 × 3 करेंगे तो 90 एंड 40 × 2 करेंगे तो 80 और 50 × 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 250 आ जाएगा। ठीक है, और आप इसे क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। इसे क्या करना है, टोटल आपको करना है। जब आप टोटल करेंगे तो टोटल के लिए मैं यहाँ पे स्पेस पे आपको बता रहा हूँ, या मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ये मैंने आपको बनाया है बट आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, मैं इसे इरेज कर करके वापस फिर से लिख रहा हूँ। ठीक है,
नीचे हमारे पास स्पेस नहीं है, मैं जो टोटल है मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं टोटल को इधर लिख दे रहा हूँ, ये टोटल हमारा, यानी ये जो आपने लिखा है इसका जब आप टोटल करेंगे तो इसे आप ऐड कर लें, ये आपका आएगा 560, ठीक है। ये आपका टोटल आएगा 560। ऐसे हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए, मैं इसे एक बार फिर से फ्रेश लिख दे रहा हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसे फिर से लिख दे रहा हूँ। ये मैंने x लिखा था 10, 20, 30, 40 एंड 50, और उसकी मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी थी 4, 5, 3, 2 एंड 5, और मैंने आपको बोला था fx निकालने, यानी ये x, ये जो x और f है इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 40, ये आपका 100 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा और ये 250 हो जाएगा। इसे आपको क्या करना है, टोटल कर देना है, ठीक है। चूंकि हमें सिग्मा fx की ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सिग्मा, सॉरी यहाँ पर हमें एक इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसे ऐसे कॉलम बना दूँ, ये हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो n होता है हमारा ये सिग्मा f होता है, ठीक है। इसे अगर आप टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 19। ध्यान रखिएगा इसी को हम लोग n भी बोलते हैं, सिग्मा f या n, सिग्मा f और n इसी को बोलते हैं। ये हमारा हो गया 19, और ये हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा fx करेंगे। इसे जब आप टोटल करेंगे ये यहाँ से यहाँ तक तो ये आपका आएगा 560, ये क्या आएगा आपका 560 आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। फार्मूला ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ होता है, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं का मतलब सिग्मा एफ एक्स आपको लेना है। सिग्मा एफ एक्स आपका कितना आया है, 560 आया है, ये सिग्मा एफ एक्स आया आपका। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 560 डिवाइडेड बाय मैंने फॉर्मूले में क्या लिखा है, सिग्मा एफ लिखा, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, समेशन करना है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, इसे आपने क्या करना था, टोटल कर लेना था, ठीक है। तो ये जब आप टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 19। 560 को आप क्या करेंगे, 19 से डिवाइड करेंगे, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 29.47 आएगा। और यही आपका मीन वेज जो वर्कर का हमें निकालना था जो क्वेश्चन में, यही हमारा क्या आएगा, मीन वेज आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या आ गया, मीन वेज आ गया। मेन पार्ट हमें यही कैलकुलेट करना था। ये 29 है, ठीक है, 29.47 आपका आया, 29.47 आया। तो ये डायरेक्ट मेथड में, मैं आपको एक बार फिर से बताऊं, ये जो हम लोग अभी बना रहे थे, ये डिस्क्रीट सीरीज में सबसे जो पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जो एक्स बार का फॉर्मूला होता है वो था सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। इसी का मैंने क्वेश्चन आपको दिया था कि ये वर्कर का ये दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, और ये नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन का पार्ट है। यहाँ तक हमने एक पार्ट और ऐड किया, एक कॉलम और ऐड किया एफ एक्स का, यानी इसको मल्टीप्लाई करना था, इसको मल्टीप्लाई करना था। ये मल्टीप्लाई करते गए ये आ गया, इसका हमने टोटल किया, ये आया 560। फ्रीक्वेंसी का हमने टोटल किया, ये आया हमारा 19। और फार्मूले पर हमने क्या किया, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है, जो फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ ये सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। इसको हम लोग क्या करेंगे, 560 को 560 को डिवाइड करेंगे 19 से, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका एक मीन वेज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे मेथड की तरफ आते हैं। जो दूसरा मेथड है हमारा, वो दूसरा मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड के जरिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपने, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा, ये जो सॉल्व किया हुआ ये आपने नोट कर लिया होगा। और ये जब आपका नोट हो गया तो अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा। तो ये आपका ये इरेज मैंने कर दिया। और जो नेक्स्ट मेथड है हमारा, वो है हमारा सेकंड शॉर्टकट मेथड। और हम लोग अब क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड के जरिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड। तो ये हमारा दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड। पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड जो हो गया, अब हम लोग चलते हैं शॉर्टकट मेथड की तरफ। शॉर्टकट मेथड, अब शॉर्टकट मेथड में क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने तभी बताया था वो क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं,
डायरेक्ट आ जाते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना। तो जैसे आपको वेजेस दिया हुआ था, जिसको कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा एक्स हो जाता है, और ये हमारा था 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये हमारा हो गया एक्स, या हम इसे कह सकते हैं ये वेजेस हमारा रुपीज़ में दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया जो डिस्क्रीट सीरीज होता है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, ये जो वेरिएबल्स आपको दिए हुए हैं इसके साथ आपको इसकी फ्रीक्वेंसी भी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डिस्क्रीट सीरीज कहलाता है। ये मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ बेसिक्स के क्लास में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारी दी हुई है 4, 5, 3, 2 एंड 5, ये हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो ये जो पार्ट है ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, इतना सा जो ये पार्ट है हमारा ये क्वेश्चन का पार्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, हम लोग एक dx कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, dx कैलकुलेट करेंगे। dx का मतलब क्या होता है, x माइनस a, जैसा कि मैं पिछले क्लास में भी आपको बता चुका हूँ। ध्यान रखिएगा ये जो dx है हमारा x माइनस a, जो एज्यूम्ड मीन आपको लेना होता है वो x से लेंगे। गलती से कई बार क्या होता है, स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी से ही एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपको फ्रीक्वेंसी से एज्यूम्ड मीन नहीं लेना है, आपको फ्रीक्वेंसी से एज्यूम्ड मीन नहीं लेना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, x से, चूंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा है, dx डेविएशन फ्रॉम x, तो जो एज्यूम्ड मीन मानना है वो आपको क्या करना है, यहाँ मानना है। तो फर्स्ट वाले में मैंने ऊपर वाले को एज्यूम्ड मीन मान लिया था, इस बार मैं क्या करता हूँ, थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, एज्यूम्ड मीन मैं 30 को मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा एज्यूम्ड मीन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, dx कैलकुलेट करेंगे x माइनस a, तो x है हमारा 10 और एज्यूम्ड मीन हमने क्या माना 30, x हमारा 10 है, एज्यूम्ड मीन हमने माना है 30, और dx का मतलब होता है x माइनस a। तो 10 में 30 को जब आप माइनस करेंगे, 10 में 30 को माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, आएगा -20। ध्यान दीजिए ये कैसे आया, मैंने आपको बताया 10 में 30 को माइनस करना है, 10 में 30 को माइनस करना है, तो ये आएगा आपका -20। अब 20 में क्या करेंगे, नेक्स्ट x हमारा क्या है, ये है 20, तो 20 में एज्यूम्ड मीन हमने 30 माना है, तो 20 में 30 को माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 10, और अब जो नेक्स्ट x है हमारा वो 30 है, एज्यूम्ड मीन भी हमारा 30 है, तो 30 माइनस 30 जब हम करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 0। फिर 40 माइनस 30 करेंगे, 40 माइनस 30 करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, और 50 माइनस 30 करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये निकल गया क्या, ये निकल गया हमारा dx, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, dx निकल गया। तो ये चीज हमारा हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, एक कॉलम हमारा और बनेगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, fdx बोलेंगे। क्या बोलेंगे, fdx बोलेंगे। fdx का मतलब क्या हो गया, पहले हम लोग ये x और f को डायरेक्ट मेथड में x मल्टीप्लाई f करते थे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमने डेविएशन फ्रॉम x निकाला है इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 और माइनस क्या करेंगे 20 करेंगे, तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा -80। ध्यान रखिएगा 4 माइनस 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -80 आएगा। सेम एज वैसे ही 5 माइनस आप 10 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा ये -50, और 0 से मल्टीप्लाई किसी को भी हम करते हैं तो 0 आएगा। 2 इंटू 10 करेंगे तो 20, और 5 इंटू 20 करेंगे तो क्या आएगा, ये 100 आएगा, ठीक है। तो ये काम हमने कर लिया, बट अभी तक मैंने आपको फार्मूला नहीं बताया कि शॉर्टकट मेथड में, यानी डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड में फार्मूला क्या होता है। तो हम लोग एक बार फार्मूले को समझ लेते हैं। फार्मूला जो होता है हमारा वो होता है a प्लस, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय सिग्मा एफ, यही हमारा फार्मूला होता है। डिस्क्रीट सीरीज के शॉर्टकट मेथड को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा जो फार्मूला आएगा वो आएगा a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई सिग्मा एफ आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि a क्या है हमारा, ये एज्यूम्ड मीन है जो हमने माना। एज्यूम्ड मीन हमने क्या माना है, ये 30 माना है हमने, एज्यूम्ड मीन हमने 30 माना है, ठीक है। सिग्मा एफ की आपको जरूरत पड़ेगी, तो अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं। तो किसको टोटल करना है, ये हमने एक लाइन खींचा, इसे हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, और ये हम लोग पहले सिग्मा एफ निकालेंगे। सिग्मा एफ जैसा कि हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमारा 19 हुआ, और ये जो एफ डी एक्स हुआ इसका भी हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो सिग्मा एफ डी एक्स इक्वल टू, यानी आप क्या करेंगे, ये माइनस वाले पार्ट को पहले ऐड कर लें, ये माइनस वाले पार्ट को आप क्या करें,
ऐड कर लें ये, और एक बार ये प्लस वाले पार्ट को आप ऐड कर लें, तो क्या आएगा, ये आपका आएगा माइनस, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, 80 -80 प्लस -50 करेंगे, यानी इस दोनों को आपको ऐड करना है, -80 और -50 को ऐड करना है, तो ये आपका क्या आएगा, -130 आएगा। प्लस क्या करेंगे उसमें, 20 + 100 करेंगे, तो प्लस कितना करना है हमें, 120 करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक्चुअल में जो आपका आएगा ये क्या आएगा, -10 आएगा, बिकॉज माइनस का सिंबल बड़ा है, प्लस का सिंबल छोटा है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका -10 आएगा। अब ये चूंकि आपका आ गया, अब यहाँ पर वैल्यू क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पर पुट कर देंगे। तो एज्यूम्ड मीन, ये हमारा क्या है, एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम्ड मीन हमने 30 माना हुआ है, तो एज्यूम्ड मीन हम लिखेंगे यहाँ पर 30 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स। सिग्मा एफ डी एक्स हमारा कैलकुलेट होकर के क्या आया है, ये -10 आया है सिग्मा एफ डी एक्स, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -10, ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ जो हमारा आया है वो टोटल हमारा 19 आया, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा 19 आया है, तो ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, 19 कर देंगे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30 प्लस -10 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, 19 से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा -0.53 आएगा, -0.53 आएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस आएगा। 30 में आप क्या करेंगे, ये 0.53 को माइनस करेंगे, और जब ये माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 29.47 आएगा। और यही आंसर, ये जो आपका आंसर है, यही आंसर मैंने आपको बताया था जब हम लोग डायरेक्ट मेथड बना रहे थे। ये तो हमारा शॉर्टकट मेथड है, जब डायरेक्ट मेथड बना रहे थे उस समय भी सेम क्वेश्चन था, हमारा आंसर क्या आया था, यही आया था। अभी जब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये शॉर्टकट मेथड को बना रहे हैं, शॉर्टकट मेथड से बना रहे हैं, जो मेथड है हमारा वो शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड से जब हम बना रहे हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 29.47 ही आ रहा है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं कि क्वेश्चन अगर सेम है तो मेथड चेंज होने से क्या होगा, आंसर अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसे अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपका फिर नीचे जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ये आपका कैलकुलेशन का पार्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको डिस्क्रीट सीरीज का जो शॉर्टकट मेथड है ये आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट मेथड है हमारा वो है स्टेप डेविएशन मेथड। डिस्क्रीट सीरीज में ही हमारा नेक्स्ट जो मेथड है वो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है। तो ये आपने नोट कर लिया। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, और इरेज करने के बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड को फाइंड करते हैं। तो ये अब डिस्क्रीट सीरीज तो है ही हमारा, तो हम लोग पढ़ रहे थे डिस्क्रीट सीरीज पढ़ रहे थे, फिर अभी भी हम लोग डिस्क्रीट सीरीज ही हमें पढ़ना है। तो ये डिस्क्रीट सीरीज है हमारा, और डिस्क्रीट सीरीज का अब हम लोग तीसरा मेथड पढ़ने जा रहे थे जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ये मेथड अब हम लोग पढ़ने जा रहे थे। तो यहाँ पर मैं पहले आपको फार्मूला ही बता दूं। जो फार्मूला होता है हमारा यहाँ पर वो होता है a प्लस सिग्मा एफ डी, ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर मैं डैश डाल रहा हूँ, सिग्मा एफ डी डैश एक्स बाई सिग्मा एफ इंटू आई। जैसा कि मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज में भी बताया था, डैश और ये आई बताया था। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, सिग्मा एफ डी डैश एक्स बाय सिग्मा एफ इंटू आई है। आई का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आई का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये डी डैश एक्स का मतलब क्या होता है कि डी एक्स को हम लोग क्या करेंगे, जब आई से डिवाइड करते हैं तो ये डी डैश एक्स आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन के जरिए से समझते हैं। जो क्वेश्चन पहले था हमारा अभी भी वही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन हम लोग चेंज नहीं कर रहे, क्वेश्चन अभी भी हम लोग वही ले रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को फॉर्मेट में ही लिख ले रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन था, ये अर्निंग था 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये हमारा दिया हुआ था। और इसके साथ क्वेश्चन में हमें एक फ्रीक्वेंसी दी हुई थी 4, 5, 3, 2
5। ये हम बस क्वेश्चन का जो पार्ट है वो आपका क्वेश्चन का पार्ट इतना ही था। अब हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। ये तो खैर क्वेश्चन का पार्ट हो गया, अब हमें क्या करना है, इसे आगे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक dx निकालेंगे। क्या करेंगे, dx निकालेंगे। dx मैं आपको बता चुका हूँ, dx हम लोग कैसे निकालते हैं, तो x माइनस a करते हैं, यानी इस x में ध्यान दीजिएगा, गलती से भी फ्रीक्वेंसी में एज्यूम्ड मीन नहीं मानना है। ये जो x दिया हुआ है इसी में से किसी को आपको क्या करना है, एज्यूम्ड मीन मानना है। क्या करना है आपको, इसी में से किसी को एज्यूम्ड मीन मानना है। तो ये x है, इसी में से किसी एक को, तो मैंने अभी 30 को मैंने इस क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन माना था पहले वाले में, अगेन 30 को एज्यूम्ड मीन मान लेता हूँ। और अब हम लोग क्या करेंगे, dx कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला जो x है हमारा वो है 10, तो यहाँ पर 10 हुआ, माइनस एज्यूम्ड मीन करना, एज्यूम्ड मीन हमने 30 माना, तो 10 माइनस 30 जब हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -20 आएगा, जो हम लोग जस्ट अभी पहले वाले मेथड में सॉल्व कर चुके हैं। इस चीज़ को हम लोग पहले वाले मेथड में सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हमारा -20 आ गया। फिर 20 में 30 माइनस करेंगे तो आपका आएगा -10 आएगा। 30 में 30 को माइनस करेंगे तो 0, 40 में 30 को माइनस करेंगे तो आएगा 10, और 50 में फिर 40 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 20। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारा, इसमें क्या होता है, एक कॉलम आपका और बढ़ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं d-x बोलते हैं। ठीक है, और इस d-x का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मीनिंग होता है x माइनस a डिवाइडेड बाई i। यानी ये जो dx आपने निकाला है इसमें से आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो जैसा कि आपको देखने में आ रहा होगा, इसमें भी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपका 10 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये जो है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका, 10 है। 10 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, 10 है। तो 10 से हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे अगर, तो यहां पर क्या करेंगे, 20 को, ध्यान दीजिएगा, -20 को हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। चूंकि मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, x माइनस ए, यानी ये dx ही है हमारा, x माइनस ए डिवाइडेड बाय i, और i हमारा इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है हमारा 10 है। 10 से क्या करना है, इस dx को डिवाइड कर देना। तो अगर आप 20 को, मैं इसे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, फिर मैं इरेज कर दूंगा, -20 को आप क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। फिर इस -10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर आप क्या करेंगे, 10 को, ये वाला जो 10 है, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 20 को फिर आप 10 से डिवाइड करेंगे, ये जो 20 इसको 10 से डिवाइड करेंगे। अब 10 से हम लोग क्यों बार बार डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारा वो 10 ही है। इसमें से आपको देखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन dx, तो dx में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपका 10 ही है। ठीक है, तो अब 20 को हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ इस जगह से। तो ये हमारा आ गया, और ध्यान आपको रखना, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा d-x क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एक और कॉलम बढ़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं fd-x, fd-x। अब आपको क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी को ध्यान दीजिएगा, क्या करना है आपको, ये जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी को आपको इस d-x से मल्टीप्लाई करना है। इस फ्रीक्वेंसी को इस d-x से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो यहाँ पे है 4 और ये है हमारा -2, 4 इंटू -2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, -8 आएगा। यानी ये इस तरीके से 4 इंटू -2 करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पर है हमारा 5, क्या है, 5 है, और यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई क्या करेंगे, -1 करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, -5 आएगा। ये हमारा 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, और ये हमारा 2 इंटू ये क्या है 1, तो 2 इंटू 1 करेंगे, ये हमारा क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और ये 5 है, 5 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे में -8 -5 0 2 10 कैसे आए, ये मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये साइड में मैं इसको हटा दे रहा हूँ अब। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि फार्मूले में हमें ज़रूरत किसकी है, हमें ज़रूरत है इस सिग्मा fd-x की ज़रूरत है, और वो हमारा क्या है, ये है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे, यानी इसे, इसकी समेशन करनी है और इस फ्रीक्वेंसी की समेशन करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको टोटल कर लेते हैं, टोटल करके देखते हैं ये हमारा क्या रहा है। तो ये जब आप टोटल करेंगे तो सिग्मा fd-x जो आएगा, यानी इस दोनों को आप ऐड कर लें, ये है आपका -13 प्लस इस दोनों को ऐड कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 12, यानी माइनस बड़ा है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, -1 आ जाएगा। ठीक है,
और इस फ्रीक्वेंसी को जब आप टोटल करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी है सिग्मा एफ करेंगे, तो ये जो आपका आएगा, ये आपका आएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19। ठीक है, तो इसे आप देख लें, मैं आपको नेक्स्ट इरेज कर करके बताऊँ। समेशन जो एफ आया है हमारा वो 19 आया है, और समेशन एफ डी डैश एक्स का जो टोटल आया है वो आया है -1 आया है। ठीक है, और अब हम लोग क्या करते हैं, इसे यहाँ इस फार्मूले पर पुट कर देते हैं। चूंकि स्पेस नहीं है, मैं इस फार्मूले पर इसे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए यानी एज्यूम्ड मीन जो हमने माना है, देख लीजिए इस क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन हमारा क्या है, 30 है। एज्यूम्ड मीन क्या है हमारा, 30 है। तो यहाँ पर हम लोग जो एज्यूम्ड मीन है वो क्या ले लेंगे, 30 ले लेंगे, प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स। तो सिग्मा एफ डी डैश एक्स जो आया है हमारा, वो आप देख सकते हैं, ये हमारा -1 आया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, -1 आया है। तो यहाँ पर हम लोग जो लिखेंगे वो लिखेंगे 30 प्लस -1 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ जो हमारा आया है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका 19 आया है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 19 और मल्टीप्लाई करेंगे, आई है यहाँ इस फॉर्मूले में क्या है, आई है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो इसमें हमने कैलकुलेट किया था, ये 10 आया था हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 10, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 30 प्लस आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 19। और इसे जब आप और आगे सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 10 को -10 को 19 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, -10 को 19 से जब आप डिवाइड करेंगे तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.53 आ जाएगा। ठीक है, 0.53 आएगा। और ये जब आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर -10 है, गलती ना हो लिखने में, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। चूंकि ये हमारा -1 है, -1 को 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो -10 है, और जब -10 को 19 से आप डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी -0.53। तो ये प्लस और माइनस होकर के क्या होगा, माइनस ही होगा, यानी 30 माइनस 0.53 करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा, आपका आंसर 29.47। ठीक, 29.47 आएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ये जो आंसर है ये 29.47 आपका आ जाएगा। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ये जो मेथड था हमारा, ये मेथड हमारा था डिस्क्रीट सीरीज में जो स्टेप डेविएशन मेथड हम लोग बनाते हैं, वही हमारा ये मेथड था, और उसी को हम लोग क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड हम लोग बना रहे थे। स्टेप डेविएशन मेथड का जो फार्मूला है वो ये वाला फार्मूला है, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ डी डैश एक्स बाय सिग्मा एफ इंटू आई। और ये क्वेश्चन था जिसको अभी मैंने आपको बताया, ये 10, 20, 30, 40, 50 और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। क्वेश्चन का पार्ट बस आपका इतना ही था। ये इसे हमने सॉल्व किया। हमने पहले स्टेप वाइज अगर मैं आपको बताऊं, पहले हमने dx कैलकुलेट किया, dx के बाद हमने d डैश एक्स कैलकुलेट किया, और d डैश एक्स के बाद हमने क्या किया, एफ डी डैश एक्स कैलकुलेट किया। सबका हमने क्या किया है, टोटल किया है। ये टोटल हमारा फ्रीक्वेंसी 19 आया, ये हमारा -1 आ गया। और उसके बाद हमने क्या किया है, ये यहाँ पर हमने इस फार्मूले पर इसे बैठा दिया है, 30 प्लस -1/19 इंटू 10 किया, 30 प्लस -10/19, 30 प्लस -0.53 प्लस माइनस होकर के हमारा अगेन यहाँ पर माइनस हो गया, 30 माइनस 0.53 हो गया, और इक्वल टू हमारा आ गया 29.47। तो इस तरीके से हमारा आज ये अगेन एक और मेथड कंप्लीट हो गया। अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते हो तो क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, यही हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। तो इस तरीके से हमारा ये डिस्क्रीट सीरीज के जो 3 मेथड थे, जैसे कि मैंने बताया आपको, इंडिविजुअल सीरीज में भी 3 मेथड मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड मैंने आपको बताया था। सेम एज वैसे ही जो डिस्क्रीट सीरीज है हमारा, डिस्क्रीट सीरीज में भी 3 मेथड हैं आपके। पहला मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया, दूसरा मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया, और तीसरा जो हमारा वो स्टेप डेविएशन मेथड मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो हम लोग अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा 2 सीरीज कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया इंडिविजुअल सीरीज का,
और ये पार्ट 2 है, मीन का पार्ट 2 है, इसमें मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज बताया है। जो पार्ट 3 होगी, उस पार्ट 3 में हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज का 3 मेथड हम लोग देखेंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। और यहाँ पर ये हमारा क्लास ओवर हो गया। अब इसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपने बेसिक के क्लासेस नहीं देखे, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 3 बेसिक पार्ट मैंने आपको बताए हैं, उसे आप जरूर देख लें। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि टर्म क्या क्या, जैसे फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज किसे कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज कैसा होता है। ये सारा चीज जब आप वो बेसिक पार्ट देखेंगे तो उसमें मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, आप उससे समझ सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इसको लाइक कर लें, लाइक के साथ साथ आप इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा जो कंटिन्यूअस सीरीज का आना है, तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक बेल आइकॉन बना हुआ है, बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कंटिन्यूअस सीरीज का भी अपलोड हो चुका है, आप उसे भी देख पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे एक बार लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करेंगे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और स्पेशली जो मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। अगर उन्हें कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू, वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो।